हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, स्वागत है आपका 10 मिनट रिवीजन सीरीज में, जहां पे 10 से 12 मिनट में हम पूरे चैप्टर को तसल्ली से कंप्लीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। चलिए बेटा, चैप्टर नंबर 5 को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। आपको पता है आज के टाइम में इंटरनेट का जमाना है। इंटरनेट पर बैठे बैठे कहीं से भी कुछ भी कहीं भी ऑर्डर कर सकते हो आप, हाँ या नहीं? तो ये क्यों हो पा रहा है? ये बिजनेस इतना इवॉल्व हुआ है किसकी वजह से? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट की वजह से। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ई बिजनेस। ई बिजनेस क्या होता है बेटा? जब भी आप ट्रेड करते हो, कॉमर्स करते हो या इंडस्ट्री कोई भी एक्टिविटी करते हो, किसकी मदद से? कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से, जिसमें आप इंटरनेट यूज करते हो, उसे बोलते हैं ई बिजनेस। मतलब इलेक्ट्रॉनिकली जब भी आप बिजनेस कर रहे हो, इंटरनेट की मदद से जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, तो वो क्या लाता है? ई बिजनेस। सिंपल। ठीक है बेटा। बेनिफिट्स क्या है ई बिजनेस के? इजी एंड फास्ट सेटअप। आपको क्या चाहिए? एक अच्छा कंप्यूटर, दूसरा हाई स्पीड इंटरनेट और एक अच्छा सॉफ्टवेयर जिसपे आप अपनी वेबसाइट बनाओगे और उसमें डील करोगे। दैट्स इट, हो गया आपका सेटअप। यहाँ पे बहुत इजी और फास्ट सेटअप होता है। ठीक है। अगला, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं है। आप यहाँ पे बैठे बैठे देश के किसी भी कोने में जो इंटरनेट यूजर है वहां तक पहुंच सकते हो, अपने सामान को बेच सकते हो। अगला, गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि आप डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हो। ठीक है ना, आप डिजिटलाइज कर रहे हो अपने बिजनेस को, तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी प्रोवाइड करती है। अगला, पेपरलेस सोसाइटी की तरफ जा रहे हो आप लोग, वो बहुत अच्छी बात है, पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे, पेड़ बचेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको पेपर वर्क बहुत कम होता है और सब कुछ इंटरनेट पे ही आपको अवेलेबल हो जाता है। अगला, एक नया प्रोडक्ट आपको लॉन्च करना है तो बहुत ईजी है। कैसे लॉन्च करोगे? आप अपनी वेबसाइट पे जाकर अपने प्रोडक्ट को मार्क कर दोगे, जितने भी आपके यूजर्स है वो वहां पे आपके प्रोडक्ट की डिटेल ले लेंगे। ठीक है, जिससे उनको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां से फिर आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। अगला, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है हमारा बहुत ही इजी हो गया है। मतलब पहले क्या था? बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था। ठीक है, अब क्या है? प्रोड्यूसर सीधा कस्टमर तक पहुंच सकता है, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इजी हो गया है। अगला, इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि यहाँ पे आपको इनिशियल लेवल पे कोई भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे सब कुछ आप इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो, आपको शोरूम खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको बिल्डिंग वगैरह हायर करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है यहाँ पे। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन, जितने भी मिडल मैन थे वो पूरी तरह से खत्म हो गए। किसकी वजह से? ई बिजनेस की वजह से। क्योंकि अब डायरेक्टली जो प्रोड्यूसर है वो किस तक पहुंच सकता है? कंज्यूमर तक पहुंच सकता है। आई बात समझ में? चलिए, अगला, कमियां क्या है? लैक ऑफ ट्रस्ट। अभी भी लोग जो है वो ऑनलाइन चीजों पे विश्वास नहीं करते। ठीक है ना, वो कहते हैं हम तो जाके फिजिकली चेक करके ही ले आएंगे। ठीक है, विश्वास नहीं बन पाया क्योंकि वहां पे एक पर्सनल टच की कमी होती है। अगला, सिक्योरिटी थ्रेट्स। बेटा हमारी जो फाइनेंशियल और पर्सनल इंफॉर्मेशन है ना, वो हमेशा स्टेक पे रहते हैं कि भैया उसको कोई भी चुरा के उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। अगला, डिलीवरी इशू है। भैया फिजिकली तो आप जाके सामान लोगे, खरीद के ले आओगे उसी टाइम पे, बट ऑनलाइन जब आप ऑर्डर करते हो तो उसको आप तक आने में टाइम लगता है ना, तो लेट डिलीवरी होती है इसमें। ठीक है, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंसी ऑफ ई बिजनेस। भैया अगर ई बिजनेस करना है तो दोनों ही पार्टी को इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट का यूज करना आना चाहिए, हाँ या नहीं? कंप्यूटर यूज करना आना चाहिए, जिसकी वजह से एक डिवाइड किया तो जा रहा है। कुछ लोग जिनको आता है, कुछ लोग जिनको नहीं आता, फिर लोग उनको इंफीरियर देखते हैं कि भाई इनको तो कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता। ठीक है, सोसाइटी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, वो चीज सही नहीं है। इथिकली फॉल आउट। कंपनीज ना आपको सामान बेचने के लिए आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का यूज करती है। आपने देखा होगा, आपकी पर्सनल नीड के हिसाब से आपको प्रोडक्ट शो हो रहे होते हैं। वो कैसे हो रहे होते हैं? क्योंकि कंपनी ने आपका डाटा चुराया है, जो आपने कहीं पे प्रोवाइड किया डाटा, उसको यूज करके कंपनी आपको सामान बेच रही है। ठीक है, तो ये इथिकली सही नहीं है। ठीक है बेटा। चलो, ट्रेडिशनल और ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस है? आपको पता है यहाँ पर जो प्रोसेसिंग होती है वो मैनुअल होती है, यहाँ पे ऑटोमेटिक। यहाँ पे लिमिटेड टाइम होता है, दुकान तो होती है 10 से 10 खुलेगी, है ना? पर यहाँ पे क्या है? 24/7 365 डेज आप कभी भी कोई भी सामान इलेक्ट्रॉनिकली खरीद सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन खरीद सकते हो। यहाँ पे आप फिजिकली सामान को चेक कर सकते हो, यहाँ पे चेक नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, यहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, यहाँ पे स्क्रीन टू फेस होता है। यहाँ पे पर्टिकुलर एरिया में ही पहुंच सकते हो आप, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड रीच होती है। ठीक है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो किस तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी, हर कस्टमर को अलग अलग मिलती है। यहाँ पे यूनिफॉर्म इंफॉर्मेशन होती है, सबको एक जैसी मिलती है। यहाँ पे सप्लाई साइड पे फोकस किया जाता है, यहाँ पे डिमांड साइड पे। यहाँ पे लीनियर चैनल होता है, यहाँ पर एंड टू एंड चैनल होता है। यहाँ पे वन वे मार्केटिंग होती है, यहाँ पे वन टू वन मार्केटिंग होती है। हर एक कस्टमर के लिए अलग मार्केटिंग होती है उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से। यहाँ पे आप पेमेंट चेक कैश वगैरह से करते हो, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड फंड वगैरह से आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे जो है वो डिलीवरी साथ साथ होती है, यहाँ पे डिलीवरी होने में टाइम लगता है। ठीक है बेटा। चलिए, इसके बाद आता है कौन कौन सी चीजें चाहिए आपको ई बिजनेस करने के लिए। आपको एक कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, आपको हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, आपको एक वेब पेज बनाना पड़ेगा, और आपको एक कम्युनिकेशन सिस्टम भी चाहिए, जो मेनली होता है टेलीफोन लाइंस, जहां पर आप अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करते हो। ठीक है, जब भी वो ऑर्डर कर देते हैं या फिर आपको कोई कंप्लेंट करते हैं,
तो ये 4 चीजें हमें चाहिए होती है। आता है बेटा हमारे पास स्कोप ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस का क्या स्कोप है, बहुत सारी पार्टीज इनमें इन्वॉल्व होती है, एक एक करके देखते हैं। बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस, यहाँ पे दोनों ही पार्टी क्या होती है, बिजनेस होती है, ठीक है। जैसे मान लो एक प्रोड्यूसर फर्म है, एक सप्लायर फर्म है, उनके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो किसमें कंसीडर की जाएगी, बी टू बी में। अगला आया बी टू सी, बिजनेस और कस्टमर के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होगी, कस्टमर जो है वो सामान ऑर्डर करेगा, मंगाएगा, और बिजनेस जो है वो कस्टमर की प्रेफरेंस को जानेगा, उसके फीडबैक को जानेगा, किसकी मदद से, बी टू सी की मदद से, ठीक है। अगला इंट्रा बी, ये क्या होता है, जो बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन होती है। जैसे मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, उनके बीच में ट्रांजेक्शन बहुत जरूरी है, जिससे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पता लगे कि भैया कस्टमर की क्या प्रेफरेंस है, और वो कौन बताएगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो दोनों के बीच में बातचीत जरूरी है, ट्रांजेक्शन जरूरी है। वो कैसे होती है, इंट्रा बी, एक बिजनेस के ही अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में। सी टू सी, कस्टमर टू कस्टमर, यहाँ पे एक कस्टमर दूसरे कस्टमर से क्या करता है, ट्रांजेक्शन करता है। जैसे आपने देखा है OLX, यहाँ पे क्या होता है, एक कस्टमर अपना पुराना सामान दूसरे कस्टमर को बेच देता है, ठीक है। सी टू बी, कस्टमर टू बिजनेस, यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर जो है इंक्वायरी करता है, ठीक है, अपनी कंप्लेंट देता है, किसको, बिजनेस को। यहाँ पे कस्टमर जो है इंटरेक्ट करता है किससे, बिजनेस से, ठीक है। आपने देखा होगा टोल फ्री नंबर होते हैं बहुत सारे, जहां पर कस्टमर क्यूरीज रखता है, अपनी प्रोडक्ट के बारे में जानता है और अपनी कंप्लेंट्स जो है वो रजिस्टर करता है। बी टू ई, इंप्लॉय को हायर करने के लिए, उनसे कम्युनिकेट करने के लिए होता है। ये बिजनेस टू इंप्लॉय, कंपनी जो है क्या करती है, पर्सनल रिक्रूटमेंट करती है, इंटरव्यू लेती है, सिलेक्शन करती है, ट्रेनिंग करती है, आजकल सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो जाता है, उसको बोलते हैं बी टू ई, ठीक है बेटा। अगला है प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग। ऑनलाइन ट्रेडिंग कैसे होती है बेटा, सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करते हो, आप फ्लिपकार्ट वगैरह पे आपको कुछ सामान खरीदना, सबसे पहले उसमें अकाउंट बनाना पड़ता है ना, उसी को बोलते हैं रजिस्ट्रेशन, जो कि एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड अकाउंट होता है, ठीक है ना। आपके पास आईडी पासवर्ड होता है जिससे आप अपने अकाउंट में रजिस्टर करते हो। उसके बाद क्या करते हो, ऑर्डर देते हो। ऑर्डर क्या देते हो बेटा, आप जो भी आपको सामान खरीदना होता है उसको क्या करते हैं, ड्रैग करके ड्रॉप करके अपने कार्ट में ऐड कर लेते हो। अगर वो परचेस करना है आपको तो फिर आप उसे आगे प्रोसीड करते हो, उसे बोलते हैं चेकआउट करना। तो चेकआउट करते हो, उसके बाद क्या करते हो, पेमेंट पे जाते हो। कहाँ जाते हो बेटा, पेमेंट पे। और पेमेंट बहुत सारे तरीके से की जाती है, एक एक करके देख लो सारी। कुछ तो होती है कैश ऑन डिलीवरी, जब आपको पास सामान आएगा उस पॉइंट पे आप पेमेंट करोगे। अगला आता है चेक, चेक से भी पेमेंट करने का ऑप्शन आपको ये साइट प्रोवाइड करती है। नेट बैंकिंग, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो बाय NEFT, RTGS या फिर IMPS से, ठीक है। क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हो। आपको पता है ना क्रेडिट कार्ड क्या होता है, जो आपको क्रेडिट की लिमिट प्रोवाइड करते हैं कि इतने तक की आप शॉपिंग कर सकते हो। डेबिट कार्ड से अगर पेमेंट करनी है तो केवल उतने ही अमाउंट की पेमेंट कर सकते हो जितने आपके अकाउंट में पैसे है। अगला आता है डिजिटल कैश। डिजिटल कैश हमने देखा होगा पेटीएम वॉलेट, कुछ लोग ना पेटीएम के वॉलेट वगैरह में पैसे रख लेते हैं और फिर उसका यूज करते हैं आगे पेमेंट करने के लिए, ठीक है। अब आया बेटा ई बिजनेस रिस्क। बेटा सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस कर रहे हो तो कुछ ना कुछ रिस्क तो रहेगा, ठीक है ना। अपने डाटा की चोरी का, ट्रांजेक्शन ठीक से ना होने का, देखते हैं कौन कौन से रिस्क है, ठीक है। पहला आता है ट्रांजेक्शन रिस्क। ट्रांजेक्शन रिस्क में क्या होता है, यहाँ पर सेलर और कस्टमर जो है वो रिफ्यूज कर देते हैं कि भाई हमने तो ऑर्डर किया ही नहीं, ठीक है। तो या फिर डिफॉल्ट ऑफ ऑर्डर हो गया, ऐसे ही डिलीवरी जो है वो हुई नहीं, या फिर डिलीवरी किसी गलत एड्रेस पे हो गई, ठीक है ना, या फिर डिलीवरी गलत सामान की हो गई, तो ये होता है डिफॉल्ट ऑफ डिलीवरी। ऐसे ही पेमेंट का भी डिफॉल्ट होता है, जहां पर जो कस्टमर है वो बोलता है मेरी तरफ से तो पैसे कट गए, पर सेलर कहता है मुझे तो मिले ही नहीं, तो उसको बोलते हैं डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट। तो ये सारी ट्रांजेक्शन की डिफॉल्ट होने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से लॉस होता है किसको, वेंडर को। अगला आता है हमारे पास बेटा डाटा स्टोरेज और ट्रांजेक्शन रिस्क, ट्रांसमिशन रिस्क। जब आपने डाटा स्टोर कर रखा है अपने सिस्टम पे, उसके चोरी होने का खतरा है, उसको अल्टर करने का खतरा है, कोई लोग मजे मजे में या फिर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यूज करने के लिए, आपको ब्लैकमेल करने के लिए उस डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे बचने के लिए आप क्या करोगे, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डालोगे जो आपको वायरस वगैरह से बचाएगा। इसके अलावा कभी कभी जब आप इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहे हो एक जगह दूसरी जगह, तब भी तो वो चोरी हो सकती है, तब भी तो उसमें अल्टरेशन हो सकता है। उससे बचने के लिए आजकल क्या आता है बेटा, उसके बचने के लिए आता है कार्टोग्राफी। क्या होता है, आप ना अपनी इन्फॉर्मेशन को क्या करते हो, पहले एनक्रिप्ट करते हो एक ऐसी फॉर्म में जो कोई नहीं पढ़ सकता, उसको बोलते हैं क्रिप्टेड टेक्स्ट, ठीक है। फिर जिसको आपने भेजा है उसके पास एक सीक्रेट की होगी, वो उस की को डालेगा और तब वो उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ पाएगा, बीच में कोई भी उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ नहीं पाएगा। चलो इसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और प्राइवेसी का तो रिस्क रहता ही है। एक बार जो भी डाटा आपने कहाँ डाल दिया, इंटरनेट पे डाल दिया, उसको प्राइवेट रख पाना पॉसिबल नहीं है, तो लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट करके कुछ किसी भी तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा होगा आपके ईमेल पे इतने सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, कैसे आते हैं कि जहां पे आपने कहीं ना कहीं रजिस्टर किया हो किस साइट पे, उस साइट ने आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों को बेच दी। आई बस समझ में। अगला टॉपिक आता है बेटा आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या होता है, आपका बिजनेस छोटा है तो आप सारी एक्टिविटीज खुद कर लोगे, बट जैसे बिजनेस एक्सपैंड करेगा एक्टिविटीज बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी और सारी एक्टिविटीज आप संभाल नहीं पाओगे, जिसकी वजह से बिजनेस पे इफेक्ट होगा। तो आप क्या करते हो, अपनी कोर एक्टिविटी, अपनी मेन एक्टिविटी पे फोकस करने के लिए आप जो आपकी नॉट सो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको किसी बाहर वाले से करा लेते हो, उसको आउटसोर्स कर देते हो, उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, ठीक है।
आज के टाइम में बिजनेस का बहुत यूज करता है। इसके फायदे क्या होते हैं बेटा? कॉस्ट एडवांटेज मिलता है आपको, ठीक है, आपकी कॉस्ट सेव होती है। अगला हाई क्वालिटी सर्विस, क्योंकि वो बंदा एक्सपर्ट है उस काम में, ठीक है, तो वो आपको एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइड करेगा। अगला आपको सेटअप कॉस्ट नहीं है, अब आपको सेटअप करने की, बिल्डिंग खरीदने की, लोगों को हायर करने की जरूरत नहीं है, तो आपका लेबर भी बचेगा, आपकी सेटअप कॉस्ट भी बचेगी, और बहुत ज्यादा होती है वो, ठीक है। अगला एनकरेज एंटरप्रेन्योर, जब आप किसी को काम दोगे तो वो एंटरप्रेन्योर बनेगा, ठीक है, वो डेवलप करेगा और साथ में इंप्लॉयमेंट भी तो जनरेट होगा, ठीक है, और एक्सपोर्ट होगा, आप अपनी कंट्री से एक्सपोर्ट कर रहे हो वो सर्विस किसी और को, ठीक है। अगला पासेस टू हाई क्वालिटी सर्विस, वो आपको हाई क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करेगा जिसमें मिस्टेक के चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि वो यही काम कर रहा है, वो रेगुलर बेस पे ही काम कर रहा है, ठीक है। अगला डिसएडवांटेज क्या है बेटा? पुअर क्वालिटी, अगर आपने सही कंपनी को हायर नहीं किया तो वो काम ठीक से नहीं करेगी और क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड नहीं करेगी, तो आपके प्रोजेक्ट पे, आपके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा उसका। अगला लैक ऑफ कम्युनिकेशन कंट्रोल, भैया यहाँ पर कम्युनिकेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्यों? क्योंकि आज के टाइम में जितने भी आउटसोर्स होता है वो दूसरी कंट्री में होता है, ठीक है, तो उनसे कंट्रोल कर पाना, उनके ऊपर उनको कम्युनिकेट करना पाना डेली बेसिस पे वो पॉसिबल नहीं हो पाता। सिक्योरिटी थ्रेट रहता है, आपको अपनी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी ना उस पार्टी को, अगर आपको उनसे काम करवाना है तो हो सकता है कि वो आपकी इंफॉर्मेशन को आगे लीक कर दे, तो सिक्योरिटी थ्रेट रहता है। अगला कस्टमर सेंट्रिक नहीं होता, वो जो कंपनी है ना वो बहुत सारी कंपनीज को डील कर रही होती है, तो वो आपके ऊपर स्पेशल अटेंशन देगी नहीं देगी, ये बड़ा रिस्क रहता है, ठीक है। अगला इथिकल इश्यू, ठीक है भैया, आप किसी और कंट्री में अपने काम को करवा रहे हो जिसकी वजह से जॉब वहाँ, जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां बन रही है, पैसा वो कंट्री कमा रही है, अरे बस समझ में, तो ये इथिकली आपकी कंट्री के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो बेटा बीपीओ वही होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बिजनेस के वो प्रोसेस जो आप खुद नहीं करना चाहते, जो आपके बिजनेस के लिए नॉट सो इंपॉर्टेंट है, वो आप क्या करते हो? आउटसोर्स कर देते हो, जैसे कस्टमर सपोर्ट, एडवर्टाइजिंग, कुरियर, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन एक्सेट्रा, ठीक है बेटा। अब नीड क्या होती है बेटा? अच्छी सर्विस लेना, फिक्स इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करना, मैंने समझा दिया आपको। अगला स्मूथली बिजनेस को चलाते रहना। स्कोप क्या होता है बेटा? कहाँ कहाँ पे आजकल हम बीपीओ यूज करते हैं? फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, ठीक है, फाइनेंस लेने के लिए, ठीक है, भाई पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, इन सब सर्विसेज के लिए आप थर्ड कंपनी को हायर कर लेते हो, वो सारे काम आपके संभाल लेती है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग सर्विस, जो आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करती है, ये लोग बहुत स्पेशलाइज होते हैं, इनको अच्छी खासी नॉलेज होती है मार्केट की, तो ये कम कॉस्ट में अच्छी क्वालिटी की एडवर्टाइजमेंट आपके लिए कर देते हैं। अगला कोरियर सर्विस, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपके गुड्स हो गए, आपके पार्सल्स हो गए, ठीक है, आप खुद थोड़ा ना करते रहोगे, भेजते रहोगे, रिसीव करते रहोगे, तो आप उसके लिए कंपनी को हायर कर लेते हो, वो आपके बिहाफ पे कोरियर आपको कोरियर सर्विस प्रोवाइड करती है। कस्टमर सपोर्ट सर्विस, जिसको हम कॉल सेंटर बोलते हैं, ठीक है, आजकल हर कंपनी को जरूरत पड़ती है जिससे कि वो कस्टमर की कंप्लेन वगैरह को ले सके, तो वो भी आप बाहर से अगला आता है बेटा हमारे पास केपीओ। केपीओ क्या होता है बेटा? यहाँ पर आप हाई एंड नॉलेज लेते हो, कहाँ से? अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से, ठीक है, जिससे आप ठीक से काम कर सको, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में काम कर सको, बिजनेस को सक्सेसफुली चला सको। आपको पता है बिजनेस में आज के टाइम में बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, जिसकी वजह से आपको मार्केट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, एनवायरमेंट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप क्या करते हो? आप बाहर से कंपनीज को हायर कर लेते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं केपीओ। तो केपीओ का मेन फोकस क्या होता है कि भैया उन वर्क्स के लिए जो नॉलेज बेस्ड है, उसके लिए बाहर से कंपनीज को हायर कर लो जो आपको बाहर की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, दैट्स इट, क्लियर। और कोई डिफरेंस नहीं है केपीओ और बीपीओ में, बस ये नॉलेज बेस्ड होता है और वो प्रोसेस बेस्ड होता है, दैट्स इट। So that's it with our topic. I hope सभी कंसेप्ट रिवाइज हो गए। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, मुझे बताओ, मैं आपके डाउट्स को रिजॉल्व कर दूंगा। ऐसी और रिवीजन वीडियोस के लिए अपने भाई को अभी सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, अगर लॉन्ग वीडियो देखनी है तो चैनल पर जाकर देख लो, वहां पे हर चीज रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आपके भाई ने समझा रखी है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दो। चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।